नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एईसी जो पेपर है इस सेमेस्टर थर्ड का, जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग। इस पेपर का जो कि पेपर अभी कंडक्ट हुआ है 13 जनवरी 2026 को, यानी कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये पेपर कंडक्ट हो चुका है। लेकिन अभी जो नॉन आर्ट्स है यानी कि बीकॉम, बीएससी, बीसीए और बीबीए सेमेस्टर थर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए अभी ये पेपर होना क्या है, पेंडिंग है, उनका अभी ये पेपर होगा। तो 13 जनवरी 2026 को ये पेपर हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं इस पेपर की कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपने फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हमने वन शॉट क्लास अपलोड कर रखी है, वो आपने देख ली है और आपका उस पे काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं, काफ़ी आप उसको लाइक भी कर रहे हो, वो अच्छी बात है। ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस को हमने वन शॉट यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया है। तो आप अगर अभी तक वो क्लास नहीं देखे हो, तो पहले वो क्लास ज़रूर देखिए और इसके साथ ही फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग इस पेपर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी हमने सेपरेटली अपलोड कर रखी है। आप बार-बार यही पूछते हो सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ मिलेगी अपनी वेबसाइट पे, वहाँ सेमेस्टर स्टडी मटेरियल टैब पे जाओगे तो सेमेस्टर थर्ड का जो फ़ोल्डर है उसमें आपको ये पीडीएफ दोनों मिल जाएगी, वन शॉट की भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैसा पेपर पूछा गया है 13 जनवरी को। और ये होपफुली मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि पेपर रिपीट होते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे एक दूसरे को देखने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा चेंज कर दिया है दोस्तों, यानी कि बी सेक्शन में जो आपकी आंसर लिमिट थी वो 100 कर दी है, पिछली बार यहाँ 200 थी और यहाँ 400 थी। तो ये मैंने 100 ही बताई थी, लेकिन यहाँ पे अभी 300 वर्ड्स आ रहे हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 300 वर्ड में आपको इसको आंसर करना ही होता है सी सेक्शन के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं सेक्शन ए में क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपको इन पे क्या लिखने हैं, शॉर्ट नोट लिखने हैं। यानी कि वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कि पहला ही पूछा है बचत। बचत क्या होती है? हमने कहा कि आपकी जो इनकम होती है, उस इनकम को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो हिस्सा जो आपसे खर्च हो गया और एक वो हिस्सा जो खर्च होने से बच गया। तो जो हिस्सा हमने खर्च नहीं किया है, बचाया है किसके लिए? फ्यूचर पर्पज़ के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? बचत या सेविंग कहते हैं। दूसरा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी संयोजन की शक्ति क्या है? अब देखो ये ट्रांसलेशन किया हुआ है, पेपर डिट्टो चैटजीपीटी से बनते हैं, डोंट वरी। कंपाउंडिंग का मतलब सही बोले तो चक्रवृद्धि होता है। चक्रवृद्धि का क्या है? लेकिन यहाँ पे संयोजन लिखा हुआ है, लेकिन आप कोई बात नहीं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि जब ब्याज पर भी क्या हो? ब्याज मिलने लगे या फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता हो, इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को शॉर्ट में हम दूसरा नाम बोल सकते हैं महँगाई, यानी कि मुद्रास्फीति। महँगाई का मतलब होता है जब प्राइस में, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की प्राइस में लगातार क्या देखने को मिले? हमें ग्रोथ देखने को मिले, वृद्धि देखने को मिले, यानी कि सामान्य कीमत स्तर में, जनरल प्राइस लेवल में जब ग्रोथ की ट्रेंडिंग दिखे, उसे हम इन्फ्लेशन के नाम से कहते हैं। लोन फ्रॉम बैंक्स, यानी बैंकों से लोन क्या होता है? ऐसा पैसा जो बैंक अपने ग्राहकों को इस ऑब्जेक्टिव से देता है कि वो उन्हें ब्याज सहित वापस क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे, उसे क्या बोलते हैं? लोन कहते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है हमारा निवेश, जब हम एक जगह निवेश नहीं करके उसे अलग-अलग जगह पे अलग-अलग तरीके से उसको जब हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर सिक्योरिटीज़ क्या हो? एक्सचेंज होती हो, यानी कि जहाँ पर प्रतिभूतियों का लेन-देन होता हो, उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब लिस्टेड कंपनी पहली बार अपने सिक्योरिटीज़ किसके लिए लाती है? पब्लिक के लिए लाती है, यानी कि पब्लिक को ऑफर करती है पहली बार पूँजी के लिए, कैपिटल उगाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं। उसके बाद एक होता है एफपीओ, फॉलो अप पब्लिक ऑफर, यानी कि आईपीओ के बाद जब वापस ही कंपनी, जो पहले से लिस्टेड कंपनी है, वो अपना वापस पब्लिक ऑफर करती है, उसे फॉलो अप पब्लिक ऑफर कहते हैं। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर होता है इन्वेस्टर और अ, जो इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज है उनके बीच में जो काम करता है, वह क्या होता है? ब्रोकर होता है, यानी कि जो इन्वेस्टर के बिहाफ पे उसका पैसा आगे क्या करता हो? इन्वेस्ट करता हो, उसे दलाल कहते हैं। कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर, यानी कि जो लॉन्ग टर्म बाजार में क्या करता हो? इन्वेस्ट करता हो, उसे कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर कहते हैं। यानी कि ऐसा इन्वेस्टर जो मोर देन 1 ईयर के लिए अपना पैसा क्या करता हो? इन्वेस्ट करता हो, दैट इज़ नोन एज़ द कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर। अब यहाँ पे आपसे अगले पेपर में मनी मार्केट इन्वेस्टर पूछा जा सकता है, तो मनी मार्केट का मतलब हुआ जो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता हो, दैट इज़ मनी मार्केट इन्वेस्टर। पोंजी स्कीम क्या है? पोंजी स्कीम आपने हेरा-फेरी मूवी देखी होगी, उसमें बोलते हैं ना 21 दिन में पैसा डबल। तो वो जो लालच देने वाली स्कीमें होती हैं, जहाँ पर लालच होता है इन्वेस्टर के लिए और लुभावने जहाँ पे अवसर दिए जाते हैं, उसे पोंजी स्कीम कहते हैं। इनका मकसद पूरा का पूरा धोखा करना होता है। अब बात कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया। सेकंड सेक्शन, सेक्शन
सी बी की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिटेल, यानी कि निवेश के उद्देश्य को विस्तार से समझाओ। देखो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हम हमारी बचत को और इनकम कमाने के पर्पज से जब हम कहीं और उसको क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का, पहला तो है रिटर्न प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, प्रॉफिट प्राप्त करना इसका उद्देश्य है, फ्यूचर सिक्योर करने का इसका उद्देश्य है, फ्यूचर इमरजेंसीज को ओवरकम करना इसका क्या है, उद्देश्य है, और कैपिटली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना इसका क्या है, उद्देश्य है। ये आप इसको और डिटेल में बता सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन रिस्क विद फीचर्स, यानी कि जोखिम और उसकी विशेषताओं सहित परिभाषित करो। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जोखिम, निवेश में निहित जोखिम के प्रकारों का वर्णन करो। रिस्क क्या होती है, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे हमें क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है, और रिटर्न कहाँ मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। और फ्यूचर क्या है भाई, अनिश्चित है। तो जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है, यानी हमारा पैसा डूब भी सकता है, हमें रिटर्न हमारे अकॉर्डिंग मिले या ना भी मिले, ये हम रिस्क कहते हैं, जोखिम कहते हैं। जोखिम के फीचर क्या है, पहली बात तो अनसर्टेन है, फ्यूचर से रिलेटेड है, ठीक है। कई तरीके की इसमें रिस्क हो सकती है, इस तरीके से इसकी आपकी विशेषता बतानी पड़ेगी। वन शॉट क्लास में हमने इसको लिया भी है। टाइप्स ऑफ रिस्क में आप कह सकते हो फ्यूचर की रिस्क होती है, मार्केट की रिस्क होती है ना, और कई तरीके की अनसर्टेनिटी और भी होती है। वन शॉट क्लास में आप इसको भली-भांति पढ़ लोगे। यूनिट सेकंड में आपसे क्या पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक का क्या आशय है? डिस्कस टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट्स कॉन्फ्रेंसिवली, यानी बैंकों में जमा के प्रकारों को विस्तार से बताओ। ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी ये पेपर रखा था। बैंक क्या होता है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोगों से पैसा डिपॉजिट लेता है और मांगने पर उन्हें वापस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि मनी में डील करने वाली इंस्टीट्यूशन को हम बैंक कहते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक, बैंक डिस्कस टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट। बैंकों में हम लगभग 4 तरीके से डिपॉजिट करवाते हैं। 4 कौन-कौन से? एक तो सेविंग डिपॉजिट करवाती है, जो छोटी-छोटी बचतों को जमा करता है। एक परमानेंट, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से पर्टिकुलर टाइम के लिए जो जमा होती है, जिसपे इंटरेस्ट रेट भी फिक्स होता है, उसे एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। फिर होती है मंथली रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी कहते हैं, जिसमें मंथली एक सर्टेन अमाउंट जमा करवाई जाती है। और एक होता है करंट डिपॉजिट, जो कि बिज़नेस और फर्म से रिलेटेड होती है, जिसमें मोटी-मोटी अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन होता है। तो ये आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट अ डिटेल नोट ऑन बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में बैंकिंग ढांचे की एक विस्तृत लेख लिखो। देखो ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं लिया था, और वन शॉट क्लास में भी इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं डिस्कस किया था। इसके पीछे कारण क्या था? देखो टाइप्स ऑफ डिपॉजिट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वन शॉट क्लास में, ठीक है? लेकिन बैंक स्ट्रक्चर को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया। इसके पीछे का कारण बता देता हूँ मैं आपको। बाकी सारी चीज़ें हमने करी थी। ये रहा बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये वन शॉट में हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये देखो ये रहा, किया हुआ है, सॉरी, मुझे लगा नहीं किया था। लेकिन अगर इसको आप और भी ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो, तो मैं आपको एक क्लास का लिंक दूँगा। बैंकिंग हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। बैंकिंग में जो पहला वीडियो है, पहला और दूसरा वीडियो है, वो आप देख लेना। आपकी ये जो यूनिट सेकंड है, वो कंप्लीटली वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जितनी चीज़ें पढ़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो बैंक में, भारत में बैंकिंग का ढांचा कैसा है, एक सेंट्रल बैंक है, फिर कमर्शियल बैंक आते हैं, आरआरबीज़ भी है ना? और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक भी है। तो कई तरीके के बैंक है, वो आप सारा वहाँ पढ़ पाओगे। यूनिट थर्ड में क्या पूछा गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल मार्केट? पूंजी बाजार से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन डिटेल, यानी पूंजी बाजार के घटकों को विस्तार से समझाओ। देखो पूंजी बाजार क्या होता है, उससे पहले हम जानते हैं बाजार क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आगे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने वाली इंटरमीडिएटरी को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ये दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म मार्केट और एक लॉन्ग टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं, लॉन्ग टर्म मार्केट को कैपिटल मार्केट कहते हैं। मनी मार्केट का रेगुलेटर आरबीआई होता है, कैपिटल मार्केट का सेबी होता है। और ज़्यादा डिटेल अगर आपको देखनी है, वन शॉट क्लास अपना अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मनी मार्केट? देखो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, मुद्रा बाजार के उपकरणों की विवेचना करो। देखो मनी मार्केट में मेजरली टी बिल्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आते हैं। कैपिटल मार्केट में शेयर्स आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, डिबेंचर आते हैं, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो दोनों ही मार्केट को आपको फिर से पढ़ना है, क्योंकि यूनिट सेकंड में सिर्फ और सिर्फ मार्केट है। वापस ये क्वेश्चन आपके छपने वाला है। फोर्थ यूनिट में आपसे पूछा गया था, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? जीवन बीमा क्या है? एक्सप्लेन दी इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ टर्म इंश्योरेंस। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, यानी कि सावधि बीमा, बीमा के महत्व को और लाभों को समझाओ। बीमा क्या है, आप इसको आराम से एक्सप्लेन करना। डिफाइन हेल्थ इंश्योरेंस, डिस्कस वेरियस टाइप्स या वेरियस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स कॉन्फ्रेंसिवली, यानी कि स्वास्थ्य बीमा को परिभाषित करो। जो स्वास्थ्य की रिस्क के रिगार्डिंग बीमा होता है, उसे हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को विस्तार से डिस्कस करो। सेक्शन सी में क्या पूछा गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला ही है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स सेविंग? बचकर बचत से आपका क्या ऐसे है? पॉइंट आउट वेरियस टैक्स सेविंग स्कीम्स अंडर
सेक्शन 80 सी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन या तो आप पढ़ते हो तब करते हो या फिर इनको क्या करते हो आप छोड़कर आते हो, और हमने इसको वन शॉट में नहीं लिया था क्योंकि हम भी नहीं सोचते थे कि इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाएगा। जनरली ये क्वेश्चन डिट्टो का डिट्टो किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा, व्हाट इज आरबीआई, आरबीआई क्या है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, भारतीय वित्तीय व्यवस्था में आरबीआई की भूमिका का वर्णन करो। अब देखो वन शॉट क्लास में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया था, ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था, लेकिन हमारी एक सेपरेटली आरबीआई का एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड है जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ आरबीआई की बात करी है। 20-25 मिनट का एक वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप बैंकिंग वेबसाइट सॉरी बैंकिंग प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो उसमें बैंक से रिलेटेड सारे वीडियो आपको मिल जाएँगे। आरबीआई का वीडियो आप देख लो, आरबीआई कंप्लीट आपका हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटीज़, प्रतिभूतियाँ क्या होती है? डिस्कस वेरियस फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इन डिटेल, विभिन्न वित्तीय प्रतिभूतियों का सविस्तार वर्णन करो। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम ये मानते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको नंबर देना चाहती है। अगर आप ऊपर जाओगे, अभी 4th यूनिट में ये आपसे पूछा गया था, सॉरी 3rd यूनिट में डिस्क्राइब इंस्ट्रूमेंट यहाँ से पूछे गए थे। कैपिटल मार्केट, जो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें ही हम फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ कहते हैं क्योंकि उन्हीं का तो लेन-देन होगा। हालाँकि सिक्योरिटीज़ क्या होती है, सिक्योरिटीज़ वो प्रतिभूतियाँ या वो आइटम या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए कोई कंपनी या फर्म क्या करती है, मार्केट से फाइनेंस रेज़ करती है, मार्केट से पैसा उठाती है, उसे सिक्योरिटीज़ के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड कॉन्फ्रेंसिवली, विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड का सविस्तार वर्णन करो। वन शॉट क्लास में इसको हमने डिस्कस किया है। तो ये देखो 13 जनवरी को जो पेपर था, एक मॉडरेट पेपर है, बहुत ज़्यादा टिपिकल में नहीं कहूँगा, बहुत ज़्यादा इसको मैं ईज़ी भी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, सेक्शन ए एकदम हलवा है, कोई इसमें लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। सेक्शन बी में भी जैसे पहली यूनिट है ये भी आसान है, दूसरी यूनिट के क्वेश्चन भी आसान है, तीसरी यूनिट भी ऑलमोस्ट ठीक ही है। मतलब कहने का मतलब जो थोड़ा-सा टेक्निकल सेगमेंट आया दैट इज़ ओनली सेक्शन सी। तो मेरा आपको यही कहना है कि दोस्तों अब जिनकी एग्ज़ाम है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग की, वो ये पेपर का रिव्यू ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक वन शॉट क्लास नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर आप देख लीजिए। वन शॉट क्लास से आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखो हमने भी पहला क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय सेविंग ही लिया था। पहला क्वेश्चन आपको ऐसा कैसा दिख गया। इन्वेस्टमेंट की परिभाषा आपसे पूछ ली। पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमने तीसरा क्वेश्चन लिया था। चौथा व्हाट इज़ इन्फ्लेशन लिया था, डिटो ऐसा कैसा पूछा हुआ है। यहाँ पे हमने रिस्क लिया था, रिस्क आपसे पूछ ली। इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिए। ठीक है, एसेट्स एलोकेशन आपसे नहीं पूछा, लेकिन हाल अभी आपका पेपर होना बाकी है, पूछ लिया जाएगा। एनपीएस भी नहीं पूछा, पूछ लिया जाएगा। बैंक डिपॉजिट आपसे पूछ ही लिया। सेविंग डिपॉजिट क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग बैंक लोन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता जो हमसे नहीं पूछा या आपने एग्जाम में नहीं पूछा। अभी देखो क्रेडिट क्रिएशन वाला अब आपका जो दूसरा पेपर बनेगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है। आरबीआई पूछ लिया, फाइनेंशियल मार्केट पूछ लिया, कैपिटल मार्केट पूछ लिया, मनी मार्केट पूछ लिया, सिक्योरिटीज क्या है वो पूछ लिया। और जो इक्विटी और ये आपको दिख रहे हैं वहाँ पे आपसे टाइप्स में पूछा था वही है। म्यूचुअल फंड आपसे पूछ लिया गया, स्टॉक ब्रोकर हमने बताया वो आपसे पूछ लिया गया। इंश्योरेंस क्या है पूछ लिया, लाइफ इंश्योरेंस आपसे पूछ लिया, है ना? टर्म इंश्योरेंस आपसे पूछ लिया, हेल्थ आपसे पूछ लिया, यूलिप अभी नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा। पेंशन स्कीम नहीं पूछा गया, पूछा जाएगा। पोंजी स्कीम क्या है आपसे पूछ ही लिया गया, इन्वेस्टर पोंजी स्कीम। तो कहने का मतलब आप इन चीज़ों को देखो कि कितना एक बढ़िया है, यानी कि करियर एजुनेस की जो आप क्लास अगर आपको देख के जाते हो तो मेरा ये मानना है, मैं नहीं कह रहा कि 100% पेपर हमारे से ही आता है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमारा ही पेपर बेस्ट है। मैं इतना कह रहा हूँ कि जब आप ये क्लास देख के जाते हो तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 7वें आसमान पर होगा ही होगा। तो इसी उम्मीद में कि आपने सारी क्लासेस इसकी देखोगे या देख लोगे, तो हमारी ओर से एग्ज़ाम के लिए आपको आपके लिए एक छोटा-सा और प्रयास था कि जहाँ पर आप पेपर रिव्यू के अकॉर्डिंग अगर आप जाते हो तो आपकी क्लास आपकी एग्ज़ाम और भी कॉन्फिडेंस के साथ होती है। तो ये थी अपनी क्लास, ये था अपना पेपर रिव्यू। आई होप आपने इसको समझा अच्छे से। तो ऑल द बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।